अगर आप लोगों के पास भी आधार कार्ड है तो आप लोग इस खबर को बहुत ध्यान से सुने। वैसे सबके पास आधार कार्ड है और सब जो है वो आधार कार्ड का इस्तेमाल भी करते हैं। किसी भी फॉर्म को आपने फिल करना हो या कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम लेनी हो, उसके लिए आप लोगों को आपका आधार नंबर जरूर चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि अगर वो अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराएंगे तो बहुत सी स्कीम्स जो है वो उन तक नहीं पहुंच पाएंगी। अगर वो अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कर रहे हैं तो बहुत से फायदे उन्हें नहीं मिल रहे हैं। अगर आप किसी भी सेंटर में जा रहे हैं, कोई भी स्कीम लेने के लिए जा रहे हैं, किसी भी जगह पर जा रहे हैं, तो आपको जरूर बोला जाएगा कि आप अपने आधार कार्ड को जो है वो अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि बिना अपडेट वाला आधार कार्ड जो है वो नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये जरूरी खबर बता दूं कि आपने अगर अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है तो आप इसे जो है अपडेट करा ले, क्योंकि 14 सितंबर तक का टाइम दिया गया है और आप लोग जानते हैं कि 14 तारीख कल है। तो इसीलिए आप लोगों को आज ही जो है वो आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा और ये अपडेट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत सी चीजें जो है आपको उनके बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते, यानी अगर आप अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराते, जिस तरह से आपके आधार कार्ड पर आपके घर का एड्रेस है, आपके आधार कार्ड पर आपका जो है वो एज लिखा हुआ है, आपके आधार कार्ड पर जो है वो बहुत सी चीजें हैं, तो आप उन्हें अपडेट नहीं करते हैं तो आप जो है बहुत सी चीजों में लैग कर जाएंगे। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपको फायदा मिले, क्योंकि देखिए अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में हाल ही में चुनाव है। चुनावों के बाद जितनी भी स्कीम्स लॉन्च होंगी उनके लिए आपको अगर उसमें जाना है, आपको स्कीम का फायदा चाहिए, तो आपके पास आधार होना चाहिए। अगर आपके पास आधार होगा, आपने उसे अपडेट नहीं किया होगा, तो वो आधार कार्ड किसी काम का नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको पहले बता दूं कि ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी खबर है और मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उससे भी ज्यादा जरूरी खबर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी चुनावी माहौल चल रहा है और इस चुनावी माहौल के दौरान आप लोग अपना आधार कार्ड जो है वो अपडेट करा लें। अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप किसी भी स्कीम के लिए बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक चीज आपको नोट करनी होगी कि आपका आधार कार्ड जो है वो अपडेट होना चाहिए। अगर आप 14 तारीख के बाद कोई एक सा भी ऑप्शन अपडेट करते हैं तो आपको 50 रुपीज देने पड़ेंगे, लेकिन आप ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि आपको कैसे करना है। आपको आधार पोर्टल पर जाना है और आपको वहां पर करना है। अगर आप वहां नहीं जाना चाहते, आपको समझ नहीं आ रही है, आधार सेवा केंद्र जो है वो केनाल रोड पर चंद्रभागा है, वहां पर है, आप लोग वहां पर जाकर अपना आधार जो है वो अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ये मैंडेटरी हो गया, अगर आपने नहीं किया है तो उसके साथ मैं आपको बता दूं कि आपको फाइन भी लगेगा और उसके साथ साथ जिस तरह से बात करते हैं यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया कि यहाँ पर चुनावी माहौल चल रहा है और सरकार बनने के साथ बहुत सी स्कीमें आएंगी, बहुत से फायदे आम लोगों को मिलेंगे। चाहे सरकार जिसकी भी बने, चाहे जीतकर कोई भी आए, लेकिन उसका फायदा आप लोगों को होने वाला है। इसीलिए आप लोग जो है अपने आधार कार्ड को अभी से अपडेट करा लें, ताकि कोई भी स्कीम आए, वो स्कूल रिलेटेड हो, कॉलेज रिलेटेड हो, यूनिवर्सिटी रिलेटेड हो, महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, पुरुषों के लिए हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड तो चाहिए। इसीलिए आप अपने आधार कार्ड को जो है वो अपडेट करवा लें। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको जो है इस स्कीम के लिए आप भागीदार नहीं बन सकते हैं। इसीलिए 14 तारीख जो कल की तारीख है वो डेडलाइन है इसकी, आप इसे अप टू डेट करवा लें, यानी आप इसे जो है वो अपडेट करा लें। और इसी के साथ साथ आधार आप कहीं पर भी जाएं, आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, लेकिन आप ऑनलाइन घर बैठे अपना आधार कार्ड कैसे अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको myaadhar.uigi.gov.in पर जाना है। जब आप वहां पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे, आपको एक OTP आएगा, आपको वो OTP वहां पर फिल करना है। उसके बाद में आपको अपना एड्रेस, अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है और आपको आखिर में ये वेरीफाई करना है कि वो आप ही हैं। और उसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़े दिन के अंदर कहा जाए कि आपका आधार वैलिड नहीं है। तो इसलिए आप ये सुने कि आपका आधार वैलिड नहीं है, उससे पहले आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लें। और आधार को अपडेट करवाना जरूरी है। अगर आपके पास आधार को बने हुए 10 साल से ऊपर हो गए हैं तो आपने अपडेट नहीं करवाया है, तो मैं आपको बता दूं ये गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट कहती है कि ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है। आपको आधार बनाए हुए 10 साल हो गए तो आपको जरूरी करना है। आप ये मत सोचे मेरे किस काम आ रहा है, अंदर पड़ा हुआ है, लॉकर में पड़ा है। जरूरी है तो मतलब जरूरी है, अभी करा ले, अभी कराएंगे तो फायदे में रहेंगे। कल डेडलाइन है तो 14 सितंबर से पहले इसे जो है वो अपडेट करा ले। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।